ओम शांति। जो डर आपके मन में होता है, उसके सच होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो आपके मन में डर बना रहता है, उसको सच होने की संभावना ही रहती है। आप देखेंगे कि जिस चीज़ को लेकर के आपके मन में डर है, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में डर है, तो वो चीज़ सत्य हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि जैसे आपके अंदर संकल्प चलते हैं, जो विचार चलते हैं, अब किसी बात को लेकर के आपके मन में अगर डर बना हुआ है कि वो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, जो डर बना है अब वैसे ही संकल्प आपके अंदर चल रही। तो जैसे आपका मन संकल्प क्रिएट करता है, तो वैसे ही आपके अंदर से एक ऑरा बनता है, ऊर्जा बनती है, और जैसे ही वो ऊर्जा बनती है, वैसा वो काम करना शुरू करती है। देखिए, एक बात और याद रखना कि जिस चीज़ के बारे में आप हमेशा सोचते हैं, जिस बात को आप फ़ील करते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में होती जाएगी। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर के डर है, जैसे किसी व्यक्ति के साथ में आप थे, लेकिन आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है या इसने मुझे धोखा दिया है, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि कहीं मैं फिर ना ऐसा करूं, ऐसा करूंगा तो धोखा ना हो जाए। और अगर आप रेगुलर ये सोच रहे हैं कि धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, और एक बात ध्यान रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो ना शब्द को नहीं लेता है, उसमें ना शब्द नहीं रहता है, और वो ना शब्द हट जाता है, और आप कहते हैं धोखा ना हो जाए, और ना हटा दो तो क्या होता, धोखा हो जाएगा। कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, ना हटा दो, लेट हो जाऊंगा। तो जो ना शब्द होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिक्शनरी में नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए जब कोई हम अफर्मेशन करें, जब जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी आपको पॉजिटिव सोचना है। जिस चीज़ को लेकर आपके मन में डर है, वो चीज़ आप कभी नहीं सोचना। और जो चीज़ आप बार-बार सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप डर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वैसा ही आपके सामने प्रकट होता है, जैसा आप बार-बार सोचते हैं, जैसा सोचते हैं। इसलिए आप हमेशा अवेयर रहें अपने थॉट्स के प्रति, अपने संकल्पों के प्रति। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। अब देखिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और आपको विचार आता है कि मुझे मार्केट जाना है। मैं मार्केट जाऊँ, बाइक लेके जाऊँ और बाइक से कहीं गिर ना जाऊँ। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही कि गिर ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। तो वैसे ही वाइब्रेशन आप दे रहे हैं अपने आप को, तो ज़रूरी है, हो भी सकता है कि आप गिर ही जाएँगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं चाहता हूँ, अगर मैं गिरना नहीं चाहता हूँ बाइक से, तो मुझे कभी नहीं सोचना है कि मुझे गिरना, कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ। नहीं गिरूँगा, अच्छे से चलेगी, अच्छे से जाऊँगा, अच्छे से लौट करके वापस आऊँगा, कुछ भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव संकल्प हमेशा सोचना है, ध्यान रखना है। पहले क्या हो गया है उसके बारे में नहीं सोचना है, वो हो गया है, जो हो जाने दो, वो निकल गया है, उसके बारे में चिंतित नहीं रहना है। देखिए, जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव आता रहता है, तो पुरानी बातों को लेकर के एकदम हम वही-वही सोचते ना रहें, चिंता ना करते रहें। कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। आप कोई भी बात की शुरुआत करते हैं, तो आपको एक बार में अगर सफलता नहीं मिलती है, तो भी निराश नहीं होना है, तो भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि अब मेरे से नहीं होगा। अपने मन में वो डर नहीं बिठाना है। भगवान कहता है, शिव बाबा कहते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो हार नहीं माननी है, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने मन में किसी बात का डर नहीं बिठाना है कि अब ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं होगा। आप सभी को पता है कि जो बल्ब की खोज की थी, वो अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की है। ये आप सभी जानते हैं, जब उन्होंने बल्ब की खोज की थी तो वो 99 बार असफल हुए थे। 99 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10, 20, 50 नहीं, पूरे 99 बार वो असफल हुए थे।
और 99 बार असफल होने के कारण भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की थी और वो लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे और आखिरकार उन्होंने जब हार नहीं मानी तो 100वीं बार वो सफल हुए और उस बल्ब का आविष्कार कर दिखाया जिससे आज दुनिया जगमगा रही है, पूरी दुनिया में जिस बल्ब से रोशनी है। अगर वो हार मान लेते तो हो सकता कि बल्ब का आविष्कार ना हो पाता और दुनिया को वो आज बल्ब ना मिल पाता तो शायद अंधेरा होता। इसलिए कहने का भाव कि सोचिए, अगर वो सोच लेते कि मैं इतनी बार असफल हो चुका हूँ और अगर उनके मन में डर बैठ जाता कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हम तो 1-2 बार में, 5 बार में, 10 बार में ही, हम 2-3 बार ही अगर हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है तो हम हार मान लेते हैं और अपने मन में वो डर बैठा लेते हैं। लेकिन उन्होंने वो अपने अंदर डर नहीं बैठाया था, इसलिए वो सफल हुए और उनको सफलता मिली। अगर हमें किसी चीज़ में एक बार असफलता मिल जाती है, किसी से अगर हमें धोखा मिल जाता है, कभी कोई अगर इंसल्ट भी कर देता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरी इंसल्ट करी तो वो फिर से दोबारा करेगा, नहीं। जो हुआ उसको साइड में रख दो। अब आगे आपको क्या बनना है, आप अपने जीवन में कैसा व्यक्ति चाहते हैं, आप अपने जीवन में कैसा बिजनेस चाहते हैं, कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, वैसा आप अपने दिमाग में, अपने अंदर वो संकल्प क्रिएट करें। जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, सिर्फ आपको वो सोचना है और वो चीज़ नहीं करना है जो आप अपने दिमाग में, उस चीज़ को नहीं लाना है जिस चीज़ का डर है, क्योंकि जिस चीज़ का डर होता है वो सच होने की ज़्यादा संभावना होती है। आप अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान दें कि मैं सोच क्या रहा हूँ। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, विचार ना करें, उसके बारे में कभी भी विचार ना लाएं। इसलिए जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में कभी भी विचार ना करें, क्योंकि विचार बहुत बड़ी शक्ति होती है और जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही आपके सामने प्रकट होता जाएगा। शिव बाबा ने कहा है संकल्प बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जैसे आप संकल्प करते हैं वैसे ही आपके सामने और आप जो चाहते हैं वो आना शुरू हो जाता है। जैसे आप संकल्प करते हैं, इतनी पावर होती है हमारे संकल्पों में। आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया खराब है, यहाँ के लोग खराब हैं, ये सब कुछ नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन खराब हैं तो सबसे पहले तो हमारे थॉट्स, हम जो संकल्प करते हैं और वो नेगेटिव करते हैं, इसलिए हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। फिर हम दोष दूसरों के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने संकल्प क्रिएट किया अपने अंदर वैसे ही होता जाता है। एक बात और विशेष ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है कि एक तो वैसे तो कभी भी आपको नेगेटिव संकल्प जो आप नहीं चाहते हैं वो नहीं लाना है, लेकिन विशेष सोते टाइम रात को और सुबह उठते टाइम, इन 2 टाइम पर तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव संकल्प नहीं लाना है। क्योंकि जो भी चिंता होती है, टेंशन होती या कुछ भी होता है आपके मन में, तो जब आप सोते हैं तब वो चीज़ें अधिकतर आपके संकल्पों में आती है और जैसे ही उठते हैं तो उठते साथ वो चीज़ फिर अपने संकल्पों में लाते हैं। और इन दोनों टाइम पर वो चीज़ आपको नहीं लानी है। इस दोनों टाइम पर, सोते टाइम और उठते टाइम, जो आप बनना चाहते हैं, जैसी आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, बस वो ही पॉजिटिव संकल्प उस टाइम पर आपको क्रिएट करना है। नेगेटिव एक भी थॉट्स आपको नहीं लाना है। देखिए, अगर जीवन में आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उस चीज़ की, और जब आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे अच्छा ही सोचना है, कभी भी मुझे खराब नहीं सोचना है, जो हुआ वो हुआ, चला गया, कोई बात नहीं, जो पास्ट में गया उसको छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे क्या करना है, आगे मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, तो अच्छा सोचो और अच्छा करो। इसलिए सचेत रहें, हमेशा जागृत रहें अपने संकल्पों के प्रति। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए
तो उसी टाइम आप उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें। नेगेटिव संकल्प तो आते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि नहीं आएगा, नहीं आ जाते, लेकिन क्या करना है, उसको हमें दिशा देना है पॉजिटिव में। या तो उसको फुल स्टॉप लगा देना है, नहीं तो मन से अच्छे से वहीं आपको 2 मिनट प्रभु चिंतन करना है, शिव बाबा को याद करना है, भगवान को याद करना है। तो आपका जो नेगेटिव में मन जा रहा है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में चला जाएगा। अच्छा चिंतन करना, शिव बाबा ने क्या बोला है, आज क्या बोला है बाबा ने, आज मुझे क्या होमवर्क दिया है मुरली के माध्यम से, या शिव बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। तो मेरे लिए तो ये संकल्प नहीं है, बाबा ने तो कहा है नेगेटिव नहीं सोचना है, भगवान ने मुझसे मना किया है नेगेटिव सोच रखना नहीं है, तो मुझे नहीं रखना, मुझे अपने अंदर लानी ही नहीं है, कोई भी डर मुझे अपने अंदर बिठाना ही नहीं है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आपके अंदर नेगेटिव संकल्प आते हैं और कोई जा भी नहीं रहे हैं, और जब पॉजिटिव में उसको चेंज करेंगे तो धीरे धीरे करके वो टूट जाएगा, वो चला जाएगा। क्योंकि आपको अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, तो आपको पॉजिटिव सोचना ही होगा। आपको अपनी ज़िंदगी को सजाना है, सँवारना है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोच के कारण ही आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने आप को खुश रखना है, उसके लिए आपको अपने प्रति भी अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और दूसरे के प्रति भी अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच रखना है। अगर हम दूसरे के लिए भी बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो पहले वो ऊर्जा बनती है। वो संकल्प तो हम क्रिएट करते हैं, तो वो ऑरा तो हमारे अंदर बनता है। तो जब हम दूसरे के लिए सोचेंगे तो वो पहले हमारे अंदर ऊर्जा बन रही, तो हमारे लिए भी वो बुरा हो सकता है, घातक होता है। इसलिए ना हमें बुरा दूसरे के लिए सोचना है और ना खुद के लिए सोचना है। हमें जैसा बनना है बस हमें वैसा ही सोचना है और कुछ नहीं।